Namaskar, I am Samadhan Patil. Today we are going to the new topic and discuss about the Friedel-Crafts reaction. So there are the two types of Friedel-Crafts reaction. First one is a Friedel-Crafts acylation reaction and second one is a Friedel-Crafts alkylation reaction. These two reaction is most important on the basis of the 11th and 12th standard. But आफ्टर 12 स्टैंडर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंस है। ऐसा मत समझो कि हम 11-12 में तो पढ़ लेंगे फिर बाद में भूल जाएंगे अच्छे परसेंटेज आने के बाद। दैट इज योर रॉन्ग थिंग और योर ड्रॉबैक्स इन योर फ्यूचर। तो बच्चों सबसे पहले समझो जब जब हम आगे जाएंगे जब जब आप केमिस्ट्री को फेस करेंगे, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी स्टडी कर सकते हो तो उसमें भी आपको ये रिएक्शन आ सकती है, क्योंकि मैंने 19 में एग्जाम दी थी तो उसमें ही रिएक्शन आ गई थी। और जिस प्रकार से मैं आपको कम समय में यहाँ बताऊँगा, आपको पूरा लाइव में भी नहीं, अब लाइव जिसने मेरा लाइव लेक्चर देखा है उनको पता है किस प्रकार से केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है समाधान की तरफ से। इसलिए मैंने 6 साल में बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन किया है। बड़े बड़े कॉलेजों को मैंने सेमिनार भी अटेंड करवाए हैं और जाके मैंने 2-3 स्टेट में भी बड़े बड़े बच्चों के साथ और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के साथ भी मैंने पंगा लिया है। तो आप सबसे पहले सुनो कि आखिरकार फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन किस प्रकार से होती है और उसका मैकेनिज्म भी हम समझेंगे जो हमें बताया नहीं जाता है कोचिंग में। चलो, तो Friedel-Crafts acylation reaction and Friedel-Crafts alkylation reaction both are electrophilic substitutions reaction। मतलब ये substitution reaction है, मतलब इसमें रिप्लेसमेंट हो रहा है और इसमें इलेक्ट्रोफाइल भी जनरेट हो रहा है अगर हम रिएक्शन के अंदर की बात करेंगे तो। Friedel-Crafts acylation reaction की आखिर क्या होती है? Benzene is react with acetic chloride. In the presence of anhydrous ClCl3 we get acetophenol. That is called the Friedel-Crafts acylation reaction। और दूसरी होती है Friedel-Crafts alkylation reaction। Benzenes react with methyl chloride in the presence of anhydrous ClCl3 we get toluene, mean that is called the methyl benzene। अब ये रिएक्शन आखिरकार हुई कैसे, इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नाम पड़ा है, इसमें जो लुबिक एसिड हमने इस्तेमाल किया इसका रोल क्या है, हम देखेंगे मैकेनिज्म में। तो मैकेनिज्म में हम स्टेप फर्स्ट पहले समझ, जिसको असैलेशन का मैकेनिज्म आ गया उसको अल्किलेशन का आ गया, मतलब बोथ आर सिमिलर टू रिलेटेड ईच अदर। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेप फर्स्ट वन इज मोस्ट इंपोर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। बट वो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन कौन करवाएगा? AlCl3। इसको खींचेगा अपनी तरफ, इसको अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। जिसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होती हमेशा ध्यान में रखना, बहुत अनस्टेबल रहता है और जो अनस्टेबल रहता है उसको बहुत भूख रहती है। तो केमिस्ट्री में भूख का मतलब हो इलेक्ट्रॉन को खींचना। भूख का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, और इलेक्ट्रॉन को जैसे खींच लेगा उसकी भूख मिट जाएगी। तो वो क्लोरीन को अपनी तरफ खींचेगा, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जैसे खींचेगा कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे आ गया कार्बोकेटाइन जनरेशन और AlCl फॉर माइनस, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए इसको बोला गया है इलेक्ट्रोफिलिक। अब सब्स्टिट्यूशन क्यों नाम पड़ा है, आगे चलो। स्टेप सेकंड में क्या होता है? बेंजीन रोल में आ जाएगा। अब जो कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ वो रोल में आ जाएगा। अब यहाँ पे दो पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी वहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। भाई मेटा पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, इसलिए वहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने वाला नहीं है। इसके ऊपर मैं ज्यादा केमिस्ट्री नहीं बताऊंगा यार, क्योंकि मेरे पास बड़ा सेटअप नहीं तो 2 घंटे का भी लेक्चर करवा सकता हूँ इसी के ऊपर। तो आगे चलो, देखो इसने ऑर्थो पे अटैक किया, जैसे अटैक किया भाई यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो गई, एरोमेटिसिटी कंप्लीट हो गई, मतलब ये अनस्टेबल बन गया। और कोई अनस्टेबल बनना नहीं चाहता है तो क्या करेगा? अपनी एरोमेटिसिटी को कंप्लीट लाने की कोशिश करेगा। तो जिसने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराया था, मतलब AlCl3, अब ये क्या करेगा? हेल्प करेगा मेरे रिएक्शन में। अब ये बॉन्ड शिफ्ट होगा इसकी तरफ, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, इसमें से क्लोरीन आ जाएगा, मतलब AlCl फॉर माइनस फिर से क्लोरीन डोनेट करेगा, इस हाइड्रोजन को खींचेगा, क्लोरीन HCl बाय प्रोडक्ट में चला जाएगा। आप समझ सकते हो AlCl ने क्या किया? इसकी एरोमेटिसिटी को फिर से वापस ला दिया और HCl को फेंक दिया, और मिल गया हमें मेन प्रोडक्ट जो यहाँ लिखा था, दैट इज कॉल्ड द एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन हमें फिर से यहाँ पे मिल गया एंड दैट इज कॉल्ड द AlCl3। रिएक्शन में आया, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करवाया और रिएक्शन को कंप्लीट कर दी, मतलब इसका एक ही रोल था। अब मैं सोचता हूँ कि इसमें सब्स्टिट्यूशन नाम क्यों पड़ा है। देखो, सब्स्टिट्यूशन किस रिएक्शन को बोलाता है? जिसमें रिप्लेसमेंट होती है एटम और ग्रुप की, एक आता है दूसरा चला जाता है, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें कौन गया सिस्टम से? हाइड्रोजन गया, आया कौन? एसिटिल ग्रुप आया, इसलिए इसका नाम पड़ा
सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक क्यों पढ़ा? बिकॉज इसमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ है, ठीक है। एक इलेक्ट्रोफाइल गया, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आया, इसलिए इस रिएक्शन का नाम पड़ा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस प्रकार से रिएक्शन थी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। थैंक यू, फिर से मिलेंगे, धन्यवाद, जय हिंद।